जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पुनः आपको मध्य प्रदेश क्लास पे, जहां अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण 5वें जिले पर। दोस्तों, पिछली क्लासों पर आपने देखा कि हमने सागर संभाग के 4 जिलों का अध्ययन विधिवत तरीके से कराया। छतरपुर, पन्ना, आपका सागर, आपका निवाड़ी। तो दोस्तों, आज भी सागर संभाग से ही अपना जो अगला 5वां महत्वपूर्ण जिला होगा वह होगा दमोह। तो बने रहिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ कहीं न जाइएगा, क्योंकि हम दमोह के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं करने वाले हैं। दोस्तों, आज बताए जाएंगे कि दमोह से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल के लिए होगा, किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन हेडिंग के रूप में दमोह जिला। तो क्या होगी हेडिंग अपनी? दमोह जिला। क्लियर दोस्तों? तो जिले का नाम दमोह। तो इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से अपन बनाएंगे? पहला क्वेश्चन बनाएंगे अपन क्षेत्रफल से। कल प्रश्न आता है कि दमोह का अपना क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दमोह का अपना क्षेत्रफल होगा 736 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 7306 वर्ग किलोमीटर, यानी 7306 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे दोस्तों प्राचीन नाम, यानी जो दमोह है उसका प्राचीन नाम क्या है, यानी दमोह का प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या होगा दोस्तों? इसका प्राचीन नाम होगा तुंडीकेर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर आता है तुंडीकेर किसका प्राचीन नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके दमोह का। अगले बात करेंगे अपन उपनाम की। क्या बात करेंगे दोस्तों? उपनाम की, यानी दमोह का उपनाम क्या है, यानी दमोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे, इसे अपन कहेंगे दोस्तों पीतल नगरी। क्या कहेंगे दोस्तों? पीतल नगरी। क्या कहेंगे? पीतल नगरी, यानी उपनाम जो होगा वह होगा पीतल नगरी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दमोह का नाम, याद रखिएगा दोस्तों, दमोह का नाम पड़ा, यानी दमोह का नाम पड़ा। तो कैसे पड़ा? तो रानी दमयंती के नाम पर। रानी दमयंती के नाम पर। क्लियर है दोस्तों? दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा? तो रानी दमयंती के नाम पर पड़ा है इसका दमोह। क्लियर? बात करेंगे दोस्तों औद्योगिक केंद्र की। किसकी बात करेंगे अपन? औद्योगिक केंद्र, यानी दमोह का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो दमोह का अपना औद्योगिक केंद्र होगा अमाना। क्या होगा दोस्तों? अमाना, यानी दमोह जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, इसका औद्योगिक केंद्र होगा अमाना। अब दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा दोस्तों कि ये औद्योगिक केंद्र क्या होते हैं। तो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँ कि यदि भविष्य में दमोह के उद्योगपतियों द्वारा या व्यवसायियों के द्वारा कल कारखाने या उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो वहाँ पर एक एरिया होगा दमोह में, जिस एरिया का नाम होगा अमाना। अर्थात भविष्य में जो भी कल कारखाने स्थापित किए जाएंगे तो दमोह के अमाना में स्थापित किए जाएंगे। यही होता है दोस्तों आपका औद्योगिक केंद्र। बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की, कि यदि आता है क्वेश्चन कि दमोह में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों दमोह में 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। बात करेंगे दोस्तों विकास खंड की। किसकी बात करेंगे? विकास खंड की, यानी जो दमोह प्रदेश का जिला है यहाँ पर कुल कितने विकास खंड हैं? तो यहाँ पर कितने विकास खंड होंगे दोस्तों? 7। यानी दमोह में 7 तहसीलें और 7 विकास खंड। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अपने दमोह में। क्लियर है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? दमोह में। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दमोह, याद रखिएगा, किसके लिए मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा दोस्तों दमोह मध्य प्रदेश में पान के बगीचों के लिए,
पान के बगीचों के लिए, किसके लिए? पान के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। पान के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो पान के बगीचों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा वह होगा अपना दमोह जिला। कौन सा जिला होगा? अपना दमोह जिला। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दमोह से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब बात करेंगे दोस्तों दमोह का। याद रखिएगा दोस्तों, दमोह प्रदेश का एक ऐसा जिला, याद रखिएगा दोस्तों, दमोह प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ सबसे ज्यादा, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाल श्रमिक होता है। क्या होता है? बाल श्रमिक होता है। क्लियर है? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक है। अब ये बाल श्रमिक क्या होता है दोस्तों? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों से जो कार्य कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से जो कार्य कराया जाता है वो बाल श्रमिक की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों जो दमोह मध्य प्रदेश का एक जिला है वहाँ पर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों से कार्य कराया जाता है। तो कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा बाल श्रमिक कराने वाला जिला कौन सा है, अर्थात छोटे बच्चों से कार्य कराने वाला जिला कौन है? तो अपना दमोह। क्लियर है दोस्तों? दमोह। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि दमोह के सिगरामपुरा में, कहाँ पर दोस्तों? दमोह के सिगरामपुरा में भारत का पहला पुरातात्विक पार्क, याद रखिएगा दोस्तों, पुरातात्विक पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? स्थापित किया गया है। यानी जो दमोह है दोस्तों, दमोह में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होगा सिगरामपुरा। क्या नाम होगा दोस्तों? सिगरामपुरा। सिगरामपुरा में आप देख रहे हैं दोस्तों कि भारत का पहला पुरातात्विक पार्क है। अब ये पुरातात्विक पार्क क्या होता है? तो दोस्तों पुरातात्विक इतिहास है, आपने पढ़ा होगा अगर इतिहास में कि इतिहास जानने के स्रोत, तो अपन पढ़ते साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक इतिहास है जो जमीन की खुदाई के दौरान अपन को क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हें अपन पुरातात्विक श्रेणी में शामिल करते हैं। तो क्लियर है दोस्तों कि दमोह के सिगरामपुरा में भारत का पहला पुरातात्विक पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दमोह में 1997 में, याद रखिएगा दोस्तों कब की बात करने जा रहे हैं? 1997 की। यानी दमोह में 1997 में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके दमोह में 1997 में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जिसका अपना क्षेत्रफल, याद रखिएगा दोस्तों, जिसका अपना क्षेत्रफल लगभग 24 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 24 वर्ग किलोमीटर। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। और यह स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1997 में। और जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल मैं बताऊंगा आपसे कि इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 24 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 24 वर्ग किलोमीटर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दमोह में रानी दुर्गावती महल और रंग महल
याद रखिएगा दोस्तों, यदि आता है कि दमोह में कौन कौन से महल स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दमोह में रानी दुर्गावती महल है और रानी मतलब रंग महल। रंग महल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रंग महल अपने दमोह में स्थित है। रानी दुर्गावती महल कहाँ स्थित है, तो यह भी अपने दमोह में स्थित है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी अपने कहाँ, दमोह में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अपने दमोह में ही स्थित है। क्लियर दोस्तों, कहाँ स्थित है, अपने दमोह में ही स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों दमोह से आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। दमोह में किला, याद रखिएगा दोस्तों, किला अपन ने अपनी महल की चर्चा की, अब किला में, यानी दमोह में किला कौन कौन से स्थित है, तो एक किला होगा दोस्तों जिसका नाम होगा सिंघोरगढ़ का किला। क्या नाम होगा दोस्तों, सिंघोरगढ़ का किला। और दूसरा किला कौन होगा, दूसरा होगा नरसिंहगढ़ का किला। क्लियर दोस्तों, यानी सिंघोरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो सिंघोरगढ़ का किला भी कहाँ पर है दोस्तों, सिंघोरगढ़ का किला है अपने दमोह में। और नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो नरसिंहगढ़ का किला भी कहाँ स्थित है, यह भी अपने दमोह में ही स्थित है। अर्थात सिंघोरगढ़ का किला और नरसिंहगढ़ का किला, ये दोनों किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये दोनों किले अपने मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अपने दमोह में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कभी कभार आता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में दमोह की आर्थिक स्थिति से, याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक स्थिति से यह मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश का पिछड़ा जिला कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, पिछड़ा जिला कहलाता है। क्लियर, यानी दमोह जो मध्य प्रदेश का एक जिला है वह आर्थिक स्थिति से, आर्थिक का मतलब धन की बात करने जा रहे हैं, रुपया पैसा की बात करने जा रहे हैं, तो दोस्तों यह आर्थिक स्थिति से मध्य प्रदेश का पिछड़ा जिला कहलाता है। कौन, अपना दमोह। क्लियर हुआ दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दोस्तों अपन दमोह के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दमोह के और अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे दमोह के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बात करेंगे दोस्तों अपन दमोह के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि दमोह से और कौन कौन से क्वेश्चन अत्यधिक विज्ञान की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो बात करेंगे दोस्तों कि दमोह में, याद रखिएगा दोस्तों, दमोह में 1967 कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 1967 की, यानी 1967 में, याद रखिएगा, तरुण सागर जी महाराज, याद रखिएगा दोस्तों, तरुण सागर जी महाराज का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, तरुण सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। यदि आते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिला में तरुण सागर जी महाराज का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों, सन 1967 में तरुण सागर जी महाराज जो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1967 में। बात करेंगे दोस्तों, यानी इनकी मृत्यु, यानी तरुण सागर जी की मृत्यु, किसकी बात कर रहे हैं, तरुण सागर जी की मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई है 2018 में। और मृत्यु कहाँ हुई है दोस्तों, तो मृत्यु हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है दोस्तों, नई दिल्ली में हुई है इनकी मृत्यु।
जो तरुण सागर जी महाराज जिनका जन्म 1967 में अपने दमोह में हुआ था, तो दोस्तों जो इनकी मृत्यु है वो कब हो रही है? वह हो रही है 2018 में। और कहाँ पर हो रही है दोस्तों? नई दिल्ली में। कैसे हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों पीलिया नामक रोग से। किससे हुई थी? पीलिया नामक रोग से। जैसे आपने सुना होगा कि मध्यकालीन इतिहास में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी पेचस नामक रोग से। उसी प्रकार से जैन आचार्य जो तरुण सागर जी महाराज हैं, तो दोस्तों इनकी मृत्यु सन 2018 में कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और कैसे हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी पीलिया नामक रोग से। कैसे हुई थी? पीलिया नामक रोग से। आगे के अपन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले दोस्तों कि याद रखिएगा दोस्तों, तरुण सागर जी के बचपन का नाम, यानी बचपन का नाम या वास्तविक नाम, याद रखिएगा बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था पवन कुमार जैन। क्या था दोस्तों? पवन कुमार जैन। जो तरुण सागर जी महाराज है दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम होगा वह होगा पवन कुमार जैन। क्या होगा? पवन कुमार जैन। यानी कल आता है कि तरुण सागर जी महाराज के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा उनके बचपन का नाम था पवन कुमार जैन। अब बात करेंगे दोस्तों तरुण सागर जी की याद रखिएगा आत्मकथा का नाम। किसका नाम सुनेंगे? ग्रंथ का नाम या आत्मकथा का नाम। इनकी आत्मकथा, इसी को कह सकते हैं ग्रंथ। क्या कह सकते हैं? ग्रंथ। क्लियर? जो तरुण सागर जी महाराज है उनके ग्रंथ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा जीने के लिए 8 लाइन। याद रखिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक, जीने के लिए 8 लाइन। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये तरुण सागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है दोस्तों कि तरुण सागर जी महाराज से किससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि तरुण सागर जी महाराज जो जैन धर्म से संबंधित हैं, इनका जन्म होगा 1967 में। और कहाँ जन्म होगा? तो याद रखिएगा जन्म होगा इनका दमोह में। इनकी मृत्यु कब होगी दोस्तों? तो 2018 में। मृत्यु कैसे होगी? तो पीलिया नामक रोग से होगी। मृत्यु कहाँ होगी? तो नई दिल्ली में होगी। हमने बताया कि तरुण सागर जी महाराज के बचपन का नाम होगा पवन कुमार जैन। और तरुण सागर जी की जो आत्मकथा होगी या ग्रंथ का होगा, उस ग्रंथ का नाम होगा जीने के लिए 8 लाइन। क्या होगा दोस्तों? जीने के लिए 8 लाइन। किसकी आत्मकथा है? यह एक प्रकार से किसके ग्रंथ का नाम है? तो तरुण सागर जी महाराज के ग्रंथ का नाम है। तरुण सागर महाराज के ग्रंथ का नाम है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आता है दमोह की मुख्य नदी। याद रखिएगा अपन बात करेंगे कि दमोह में ऐसी मुख्य नदी कौन सी है जो प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। उस नदी का नाम क्या होगा? उस नदी का नाम होगा सोनार। क्या नाम होगा? सोनार। क्या नाम होगा दोस्तों? सोनार। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, दमोह की लोकसभा सीट का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों दमोह की लोकसभा सीट का गठन किया गया था 1962 यानी 1962 में। यदि आता है कि दमोह में जो लोकसभा सीट है उस सीट का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? हमने क्लियर कर दिया कि 1962 यानी सन 1962 में दमोह की लोकसभा सीट का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब बात करेंगे दोस्तों दमोह के जलप्रपात, यानी दमोह में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। अपन ने मुख्य नदी की बात करी तो सोनार नदी बताया। अब जलप्रपात तो याद रखिएगा दोस्तों, एक जलप्रपात होगा और जिसका नाम होगा भदभदा जलप्रपात, और दूसरा जलप्रपात कौन सा होगा? उसका नाम होगा
पूसा जलप्रपात। और कौन सा जलप्रपात होगा यहाँ पर? एक होगा निदान जलप्रपात। यानी कल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अपना ये भदभदा जलप्रपात कहाँ है? तो दमोह में है। पूसा जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह भी अपना दमोह में है। और निदान जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह भी अपना दमोह में ही स्थित है। क्लियर दोस्तों? कहाँ स्थित है? दमोह में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दमोह में कांसे और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की कि जो दमोह है वहाँ पर कांसे और पीतल के क्या बनाए जाते हैं? कांसे और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? कांसे और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। कहाँ पर? अपने दमोह में। क्लियर है दोस्तों? अगर आता है कि कांसे के बर्तन कहाँ पर रेडी होते हैं? तो अपने दमोह में। या पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये अपने दमोह में। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि क्वेश्चन आता है, दमोह किस पर्वत चोटी पर स्थित है? याद रखिएगा, पर्वत चोटी का नाम बताना। क्या बताना दोस्तों? पर्वत चोटी। यानी तो याद रखिएगा किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला। किस पर स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। किस पर स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या बताना दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताना है। कौन सी चोटी होगी? तो याद रखिएगा, उस चोटी का नाम होगा दोस्तों गुडविल। क्या नाम होगा? गुडविल। इसी को कह सकते हैं सद्भावना। क्या कह सकते हैं? सद्भावना चोटी। क्या गुडविल चोटी बोल दे, क्या सद्भावना चोटी बोल दे। और यह विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी क्या होगी ऊंचाई? 752 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो हमने बताया कि अपना जो मध्य प्रदेश का दमोह जिला है वह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। और विंध्याचल पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसे अपन गुडविल भी कहते हैं, उसी को अपन सद्भावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सद्भावना भी कहते हैं। और उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? उसकी ऊंचाई है 752 यानी 752 मीटर। 752 मीटर। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, दमोह से ही याद रखिएगा, भांडेर श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, कैमूर श्रेणी प्रारंभ होती है। यानी दोस्तों याद रखिएगा, हमने बात की कि दमोह अपना विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि बंदेर श्रेणी का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अपने दमोह से ही होता है। और कैमूर श्रेणी का प्रारंभ भी कहाँ से होता है? तो यह भी अपने दमोह से ही होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? तो बंदेर श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, ये दोनों पर्वत श्रेणियां कहाँ से प्रारंभ होती दोस्तों? ये दोनों अपने दमोह से ही प्रारंभ होती हैं। कहाँ से होती हैं? दमोह से ही प्रारंभ होती हैं। क्लियर दोस्तों? अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन 2018 की बात होगी कि दमोह से याद रखिएगा दोस्तों, सीतानगर सिंचाई परियोजना, सीतानगर सिंचाई परियोजना क्या की गई है दोस्तों? चालू की गई है, अर्थात प्रारंभ की गई है। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से सन 2018 में